तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जिससे कि आप सभी के किसी भी एग्जाम की बात करें तो इस टॉपिक से आप सभी के एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं संपूर्ण धार्मिक आंदोलन के बारे में, यानी कि धार्मिक आंदोलन से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर देखने वाले जिससे कि आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में भी कवर करने वाले, जो कि आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाला है। एंड स्टूडेंट बात किया जाए तो इस टॉपिक से आप सभी के हर प्रश्न के लिए 5 नंबर पक्के होने वाले। अगर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए टोटली 100 क्वेश्चन का संग्रह लिया गया है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते तो क्लास को एंड तक आपसे जुड़ देखिएगा, क्योंकि मैं इस क्लास के अंदर बताने वाला हूँ कि आपसे इस क्लास का पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के पहला प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 तीर्थकर हुए थे, ऑप्शन नंबर सी। और 24 नंबर पर जो आते हैं आपसे कि महावीर स्वामी जी थे, कौन से हो जाएंगे? महावीर स्वामी। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था। अगर बौद्ध की बात करें, बुद्ध भगवान की बात करें, तो उन्होंने कहाँ पर अपना मृत्यु प्राप्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि कुशीनगर में उन्होंने अपनी मृत्यु को प्राप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए में है महीपाल, बी में है देवपाल, सी में है देवपाल एंड डी में धर्मपाल। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धर्मपाल हो जाएगा। धर्मपाल एक ऐसा शासक था जिसने बौद्धों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 4 है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यानी कि त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का 5 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये बौद्धों का हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपसे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्न के बात करते हैं कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये पाली भाषा में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस शासक के
शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। कह रहा है कि किस शासन के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अशोक के शासन काल में हुआ था। अशोक एक ऐसा राजा था जो अपने बातचीत या बात के जाए किसी भी चीज को वो शिलालेखों के द्वारा प्रचलित करता था, और ये पहला राजा था जो ऐसा करने वाला था। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, यहाँ पर आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सांची क्यों विख्यात है। सांची का जो स्तूप है वो क्यों विख्यात है। तो 8 का जगह भी, यानी कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए क्या है सबसे अधिक विख्यात हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। उससे पहले स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट ये चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। कह रहा है कि अगले प्रश्न को और बात करते कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। यहाँ पर देखिए मैंने आप सभी को पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध भगवान और महावीर स्वामी के, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के जीवनी के बारे में संपूर्ण ज्ञान हासिल करने वाले। तो कह रहा है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। 9 का जगह भी, यानी कि जात्रिक कुल के थे। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनका जो गोत्र था वो जात्रिक था। आप सभी ने अगर इस क्लास को अटेंड कर लिया तो हमको लगता है कि आप सभी की किसी भी एग्जाम में बात किया जाए, अगर इस टॉपिक से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप सभी से कभी छूटने वाले हैं नहीं, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के सिलेक्टेड यहाँ पर लिए गए हैं। 10 नंबर प्रश्न की महावीर की माता कौन थी। तो महावीर की माता के बात करें तो इनकी माता का जो नाम हो जाता है त्रिशला इनके माता का नाम हो जाता है। पिता के बात करें तो यहाँ पर इनके पिता का नाम जो था वो सुदोधन था, और माता का नाम त्रिशला, और पुत्री के नाम अनुज्या था। ये इनका पुत्री का नाम है। ठीक है ना। महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या था, अनुज्या था। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुभद्र था। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गंधार, बी में दिया हुआ है कन्नौज, सी में नालंदा और डी में है वैशाली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 12 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भाषा का सबसे ज़्यादा यानी कि ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। यानी कि जब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था उस समय सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में संस्कृत, बी में पाली, सी में है पाली और डी में सौर सैनी। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाली हो जाएगा। सबसे अधिक जो बात करें बौद्ध धर्म में, अगर पूछा जाए आप सभी से कि बौद्ध धर्म में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला भाषा कौन सा है, तो वो पाली है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बात करते स्टूडेंट कि महावीर जी के जो मृत्यु थी वो कहाँ पर हुई थी। तो राइट आंसर हो जाए 14 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जैनियों के पहले
तीर्थकर कौन थे, यानी कि जैन धर्म के पहले जो तीर्थक थे वो कौन थे। तो जैन धर्म की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाते आप सभी के ऋषभदेव थे जो पहले तीर्थकर और इसके फाउंडर भी थे। इसके क्या थे, ये फाउंडर भी थे, ऋषभदेव इसके फाउंडर भी थे। और इसके अगर 23वें तीर्थकर की बात करते हैं तो आप सभी के पार्श्वनाथ जी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं स्टूडेंट, आप सभी के पार्श्वनाथ इसके 23वें तीर्थकर हो जाते हैं जिन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने संन्यास ग्रहण कर लिए। उसके बाद आते 24वें नंबर पर और सबसे अंतिम जो तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी थे जिन्होंने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने भी अपने संन्यास को ग्रहण कर लिया, जिनकी पत्नी का नाम यशोदा एंड माता का नाम त्रिशला और बेटी का नाम अनुज्या था। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो मठ और स्तूप की बात करें कि किस धर्म से संबंधित हो जाता है, तो 16 का जगह यानी कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे। यानी कि जो बौद्ध धर्म था वो भी और जो जैन धर्म था वो भी, उन दोनों के उपदेश जो थे वो किसके शासन काल में दिए गए थे। तो 17 का जगह यानी कि बिंबिसार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध की बात करते कि गौतम बुद्ध जो थे वो 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद जब अपने उपदेश जो दिए थे वो कहाँ पर पहली बार दिए थे, तो ये दिए थे आप सभी के सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो बौद्ध धर्म जो ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो प्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप सभी का प्रजापति गौतमी। और ये प्रजापति गौतमी की बात करती है गौतम बुद्ध के मौसी थी, जिन्होंने गौतम बुद्ध के माता के 7 दिन के बाद, इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तब से लेकर के प्रजापति गौतमी इनकी लालन पालन करती यानी कि पोषण करती, देखभाल करती हैं, जिन्होंने पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बोध गया कहाँ पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि बौद्ध धर्म जो बोध गया कहाँ पर स्थित है। तो बोध गया के बात करते स्टूडेंट तो आप सभी के बिहार में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिहार। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जातक किसका ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है, तो ये हो जाएगा आप सभी का बौद्ध का। ऑप्शन नंबर सी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 22 नंबर की सिद्धार्थ बौद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बात करते कि सिद्धार्थ यानी कि जो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। तो इनके जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर हुई थी, तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। देखिए वहाँ पर मैंने एक बात को गलत बताया कि आपसी के जो महावीर स्वामी जी जो थे उनके पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, न कि सुधोधन था। सुधोधन तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था, ठीक है ना, और इनके माता का नाम महामाया था। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रचलन कहलाया। सारनाथ में जो बुद्ध का जो प्रथम प्रचलन था वो क्या कहलाया था, तो 23 का जाएगा आप सभी का डी यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन।
एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 24 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, यानी कि कौन सा प्रभाव डाला था जो बौद्ध धर्म था। तो 24 का जगह डी, यानी कि महिला और शूद्र पर प्रभाव डाला था सबसे अधिक बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 25 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो गौतम बुद्ध की बात करें उनके गृह त्याग के कौन सा प्रतीक हो जाएगा, तो 25 का हो जाएगा ए, यानी कि घोड़ा था। क्या था? घोड़ा, ऑप्शन नंबर ए। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 26 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो 26 का हो जाएगा सी, यानी कि वैशाली में। वैशाली, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात कर लेते स्टूडेंट, आप सभी का 27 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध धर्म दार्शनिक का नाम क्या है। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। तो 27 का हो जाएगा आप सभी का 27 का सी, यानी कि नागार्जुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 28 नंबर प्रश्न है कि महावीर का मूल नाम क्या है। तो महावीर स्वामी जी का जो मूल नाम था वो आप सभी को मैंने अभी बताया कि उनका जो नाम था वो वर्धमान था। क्या था? इनका मूल नाम वर्धमान था और ये 24वें और अंतिम तीर्थकर भी हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे के बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन तो देखने बहुत ही हल्का लगता है, बहुत ही ईजी लॉलीपॉप की तरह लगता है, लेकिन जब प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है ना। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 30 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो 30 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि चालुक्यों सोलकियों ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नागार्जुन कौन थे। तो नागार्जुन के बात करें कि नागार्जुन कौन थे, तो ये थे आप सभी के बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे। तो जैन परंपरा के अनुसार बात करें कि महावीर स्वामी जो थे वो कौन से तीर्थकर थे। तो आप सभी को मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो थे वो 24वें तीर्थकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी 24वें और अंतिम तीर्थकर, 24वें पूछे या आप सभी से अंतिम पूछे तो वो आप सभी के महावीर स्वामी ही हो जाते हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 32 नंबर प्रश्न है। एंड 32 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म के आधारभूत बिंदु की बात करें तो 32 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि अहिंसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अहिंसा। एंड अगला प्रश्न भी आप सभी का 30 यहाँ पर देख लेते थोड़ा सा, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या था 32 था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, यहाँ पर 32 दो बार टाइप हो चुका था। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा प्रिंट हो जाता है। एंड 33 नंबर प्रश्न है कि जियो और जीने दो किसने कहा था। जियो और जीने दो ये नारा किसका था। ये नारा था आप सभी के महावीर स्वामी जी ने ऐसा नारा दिए थे कि जियो और जीने दो। ऑप्शन नंबर ए।
एंड अगले प्रश्न को और बात करते 34 नंबर प्रश्न की तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। तो 34 का हो जाएगा डी यानी कि महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 35 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द बताइए। तो 35 का हो जाएगा आप सभी का जैन धर्म की बात किया जा रहा है तो यार कैवल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कैवल्य, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 36 नंबर प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी की बात करें स्टूडेंट कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 36 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का यहाँ पर पूछा जा रहा है 37 नंबर प्रश्न है कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित किया गया था। आप सभी के बौद्ध संगीति से भी प्रश्न आपसे की पूछा जा सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था और कहाँ पर हुआ था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कनिष्क के शासन काल में हुआ था वो किस नगर में आयोजित हुआ था। तो 37 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 38 नंबर प्रश्न की तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति की बात करते तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आपसी का 39 नंबर प्रश्न की अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी। तो अशोक के शासन काल में बात करें तो 39 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि समस्तीपुरम हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो कौन सा ऐसा बात है जो कि दोनों में डिफरेंट दिखाई देता है, समान नहीं है। तो ये हो जाएगा आत्मदमन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो थे वो जैन धर्म में आत्मा को नहीं मानने वाले थे, लेकिन उसमें नहीं मानने वाले थे। 41 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है नगर का, तो 41 का अजय यानी कि राजगिरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाया। 42 का अजय आप सभी का सी यानी कि 14 पूर्व। ऑप्शन नंबर सी। एंड अगले प्रश्न की बात करते 43 नंबर की आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक की बात करते तो 43 का आ जाएगा मखली गोसाल। ऑप्शन नंबर डी। एंड अगले प्रश्न की बात करते 44 नंबर की भगवान संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो 44 का आ जाएगा बी यानी कि हिंदू यूनानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की बात करते 45 नंबर की भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। तो भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य की बात करें तो उनका दामाद जो था, जो कि अनुजा के पति थे, वो थे जमाली। जमाली इनके पहले शिष्य थे। ऑप्शन नंबर ए 45 का। एंड अगले प्रश्न की बात करते आप सभी से 46 नंबर प्रश्न है कि त्रिरत्न सिद्धांत अस्मयक धारण अस्मयक चरित्र अस्मयक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन सा है। तो 46 का हो जाएगा सी यानी कि वो था जैन धर्म। ऑप्शन नंबर सी। एंड अगले प्रश्न की बात करते 47 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन क्षेत्र माना जाता है। तो 47 का जगह सी यानी कि अश्वमेध शिखर। ऑप्शन नंबर सी। एंड अगले प्रश्न की बात करते 48 नंबर की बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी।
तो बुद्ध के मृत्यु के बाद इनके जो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाकश्यप, ऑप्शन नंबर ए। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 49 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से बुद्ध ने जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता है था। तो 49 का हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि देवदत्त, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा देवदत्त, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संभीत है। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि केवल वासुदेव से। तो ये क्लास ज़्यादा लंबा होने वाला स्टूडेंट, इसलिए आज के क्लास को यहीं तक स्टॉप करते। आप सभी के लिए और 50 क्वेश्चन है जो कि पार्ट नंबर 2 में आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप सभी के बहुत ही जल्द पार्ट 2 आने वाला है, ठीक है ना। तो आप सभी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुँचते रहे।